श्री राम। राम राम सबको, राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान सुख के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार का सुख, एक सात्विक सुख, दूसरा राजस और तीसरा तामस सुख। तो सात्विक सुख जो अभ्यास के द्वारा परमात्म विषयक बुद्धि के द्वारा पैदा होता है, वह सुख सात्विक है। उसमें अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान का, भजन का, सत्शास्त्रों का अध्ययन का, अच्छे कार्यों का। तो अभ्यास के द्वारा बुद्धि भगवान के विषय में चिंतन करती है, उनका स्मरण करती है, और उससे जो उत्पन्न होता है सुख, वह सात्विक सुख है। और वह आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। इस सुख से दुखों का अंत हो जाता है, यानी प्रतिकूलता नहीं प्रतीत होती है, वो भगवत कृपा मालूम पड़ती है। अब यहाँ पर राजस सुख के बारे में भगवान बताते हैं। राजस सुख 18वें अध्याय का 38वां श्लोक है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं अस्मृतम्। यहाँ पर ऊपर की लाइन में संधि है और गा तक 8 अक्षर होते हैं। गा के बाद दा है, आधा दा है, और उसके नीचे या है। तो दा यानी 3 अक्षर जो हैं, ज ल दा, ये जब संधि के बीच में आते हैं 8 के बाद, तो ये ता बन जाते हैं। जा आए, ला आए या दा आए, तो इनका ये ता का रूप हो जाता है। आधा ता यहाँ बनेगा, दा आधा है तो आधा ता बन गया। और फिर उसके बाद या से आगे पढ़ा गया, यत तदग्रे मृतोपमम। इस प्रकार से यहाँ पढ़ा गया। यत माने जो, सुखम सुख, विषयेंद्रिय संयोगात, विषयेंद्रिय विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। इंद्रियां क्या हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो इनके संयोग इनका होना चाहिए, इंद्रियों का। जब इनका और विषय का, जैसे कि आँख का विषय है रूप, कान का है
शब्द, नाक का है गंध, और जिह्वा का है रस, त्वचा का है स्पर्श। इंद्रियां हैं और इनका विषय भी होना है, तभी उससे सुख मिलता है। आँख है, रूप नहीं है देखने के लिए तो सुख नहीं मिलेगा। नाक है, गंध नहीं है, अच्छी सुगंध है तो सुख नहीं मिलेगा। कान है, शब्द नहीं है मधुर और सम्मान नहीं हो रहा, आदर के शब्द नहीं मिल रहे तो सुख नहीं मिलेगा। जिह्वा है, भोजन नहीं है रसयुक्त स्वादिष्ट तो सुख नहीं मिलेगा। त्वचा है और स्पर्श नहीं मिल रही, हवा ठंडी नहीं आ रही, कोमल बिस्तर नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। तो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख वह आरंभ में अमृत की तरह लगता है। तत् माने वह, अग्रे माने आरंभ में, अमृतोपमम अमृत की तरह, परिणाम में विषम यानी विष की तरह प्रतीत होता है। एवं माने की तरह प्रतीत होता है। तत् यानी वह राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। वह सुख राजस कहा गया है जो विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, पैदा होता है और आरंभ में अमृत के समान और बाद में विष के समान प्रतीत होता है। ऐसा सुख राजस सुख कहा गया है। ये बंधन का कारण होता है। अब व्याख्या है, विषयेंद्रिय संयोगात। विषयेंद्रिय संयोगात यानी कि विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख अभी बताया है। विषय और इंद्रिय का संयोग क्या है, तो उनसे जो सुख मिलता है वो उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है। खाना खाने में स्वाद लेने का अभ्यास नहीं, कान से सुनने का बहुत सम्मान हो रहा है तो इसमें कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं। आँख से रूप देखो तो कोई अभ्यास नहीं, गंध है, त्वचा है, क्योंकि ये सब तो जो इंद्रियों के और विषयों के माध्यम से ये सुख मिलते हैं। ये तो हम जब पशु पक्षी थे तब भी ये सुख हमें प्राप्त होता था, स्वाभाविक था, उसमें कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वही इसी प्रकार से मानव शरीर में भी इसके कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। खाएगा तो स्वाद मिलेगा ही। जानवर भी हैं, अगर उन्हें प्यार से दुलारो, प्यार करो तो फिर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे भी शुरू से ही उन्हें यदि अनुकूलता मिलती है तो वो प्रसन्न रहते हैं। अगर ज़रा से भी तकलीफ़ हो जाती है, उनके मन की हवा नहीं मिल रही, गर्मी लग रही, तो उन्हें रोना गाना शुरू हो जाता है उनका। तो ये तो स्वाभाविक है, ये अभ्यास इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में ही खुश रहते हैं और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए राजस सुख में अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सात्विक सुख है उसमें अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं पड़ा है। जब जानवर थे तो भजन ध्यान ये सब नहीं करते थे और वो सुख का अनुभव नहीं था। लेकिन ये सब राजस सुख तो हम सभी योनियों में हम प्राप्त करते आए, तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं। यत तदग्रे मृतोपमम, और कहते हैं यह सुख अग्रे माने आरंभ में अमृत के समान लगता है। कोई चीज़ पानी है, पदार्थ की हमारे अंदर आकांक्षा है, तो उसको पाने का सोच करके हम बड़े सुख का अनुभव करते हैं। अब मिलेगा, कितना अच्छा होगा, कितना मिल जाएगा तो कितने अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब वो मिल जाता है तो फिर वो उतना सुख
नहीं प्रतीत होता है। थोड़े दिन लगेगा सुख है, और फिर बाद में वो सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। जब चीज़ प्राप्त हो जाती है तो जब तक आशा थी तब तक बहुत ज़्यादा आनंद आता था, मिल जाएगा, बड़े खुश होते। लेकिन मिलने के बाद वो सुख धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तो आरंभ में वो अमृत के समान लगता है। वो सुख जब हमारे शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा, खूब कितना अच्छा होगा, कितना बड़ा घर होगा, और लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर इधर से उधर जाना, इतना लंबा आना जाना, अरे कितना बड़ा है, कहाँ तक जाएं, कितना है, अब चल नहीं सकते हैं, तो वो भी क्षीण होने लगता है। जबान का स्वाद भी, इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं। जब हाजमा कमज़ोर होता है तो फिर जो पहले खाते थे वो पदार्थ बाद में नहीं खा सकते, वो हजम नहीं कर सकते। उसको यदि खा लें तो अंदर जलन हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी। तो आरंभ में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो विष के समान लगने लगता है। परिणामे विषमेव, और परिणाम में विष, अमृत की बात बताई। शुरू में तो अमृत लगता है, लेकिन परिणाम में विष के समान लगता है। फिर कोई हमें वो चीज़ कहे खा लो और बहुत बढ़िया तला हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है, तो वो अगर कहता है बार बार तो उससे नाराज़गी भी होती है। तो इसलिए वो सुख, उसका जो आनंद है, सुख जो वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख है, वो फिर नहीं रह जाता है। और वो सुख यदि कोई देना चाहता है तो वो विष के समान, और देने वाला भी शत्रु के समान प्रतीत होता है। अभी देखा जाता है कि बहुत से लोग दुखी हैं, और कौन से लोग ज़्यादा दुखी हैं? जिनके पास बहुत सामान था, बहुत पदार्थ थे, और उनका वो भोग करते थे, उनको पदार्थ से आसक्ति हो गई थी। लेकिन जब वो पदार्थ उन्हें नहीं मिलता है, उसका अभाव हो जाता है, तब वे, जिनके पास वो पदार्थ नहीं हैं, जिन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, वे उनसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जिनके पास था, क्योंकि उनकी उस पदार्थ के साथ रहने की आदत पड़ गई है। तो जब वो पदार्थ उनसे अलग हो जाते हैं तब उनका अभाव उसे बहुत खटकता है, और वो जो जिनके पास पहले से नहीं है वे उतना दुखी नहीं होते जितना वे दुखी हो जाते हैं जिनके पास पहले से था, अब नहीं। जैसे कि जो बहुत तरह तरह के भोजन पकवान खाते हैं, तो उनको यदि ज़रा सा कम हो जाए, चटनी कम हो जाए, पापड़ कम हो जाए, एक आध चीज़ कम हो जाए, तो उनको बहुत खटकती है, उनको उसमें स्वाद नहीं आता है भोजन में, तो वो उससे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब जो लोग पहले से ही रूखी सूखी खा रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उसी में आनंद से रहते हैं, उनको उनका अभाव ही नहीं प्रतीत होता। तो ये जो है सुख जो आरंभ अमृत के समान लगते हैं, और जब इनका अभाव हो जाता है तो ये बहुत ही दुख देने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। राजस सुख परिणाम में विष की तरह है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर इसको जो सुख भोगता है तो फिर वो मर जाना चाहिए, उसको मरता क्यों नहीं? जब ये विष की तरह, विष को तो पान करने से व्यक्ति मर जाता है, परंतु राजस सुख विष की तरह नहीं मारता, विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। जैसे पहले रुचि रहती है, अंत में समाप्त हो जाती है, तो वह सुख विष की तरह हो जाता है, यानी साक्षात विष नहीं होता है, भगवान के कहने का भाव। और राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? क्योंकि ये विष तो एक जन्म में ही मारता है, लेकिन यह राजस सुख तो जन्म जन्मांत के बंधन में हमें बांध देता है। राजस सुख यानी जो
पदार्थों से, सांसारिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहता है, इंद्रिय और विषयों के माध्यम से वो सुख जो है पाने के लिए शुभ कर्म करता है, बहुत बड़े बड़े शुभ कर्म करता है। और उसके उपरांत वो यदि स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो वहाँ भी वो सुखी नहीं रहता, वहाँ भी उसके अंदर विकार रहते हैं। और जो पहले बताया है, जो उनसे श्रेष्ठ हैं वो उनको देख करके जलता है, और बराबर वालों से भी ईर्ष्या करता है कि हमारे से बराबर क्यों है। और छोटा जो है उनसे नीचे पद पर है वहाँ पर, तो उसको देखकर उनके मन में अहंकार आता है। तो सभी दोष उनमें समाये रहते हैं वहाँ पर भी। और जब अवगुण है तो आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक समता नहीं है, समभाव नहीं है, पावन प्रेम नहीं है, तो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। तो इसलिए राजस सुख बंधन का कारण है। और ये पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन यह या तो शरीर हमारा क्षीण होता है, या तो वस्तु का अभाव हमारे लिए हो जाता है, तो हमें दोनों में वह दुखदायी प्रतीत होता है। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वो उतना ही हर एक व्यक्ति जो है वो परिणाम की तरफ पहले देखता है। पहले भोजन के लिए हम लोगों ने बताया था कि वो जो सात्विक भोजन करने वाला है वो पहले परिणाम देखता है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इससे हमारे अंदर शांति आएगी, हमारा जो है खून बढ़ेगा इससे, तो इस तरह से हम बल बढ़ेगा, हृदय में शांति रहेगी, इस तरह के वो सब सोचता है। तो फिर बाद में उस भोजन को करता है, जलन तो नहीं होगी अंदर, तो इस तरह सोचता है। लेकिन राजस व्यक्ति पहले स्वाद को देखता है और बाद में फिर वो परिणाम देखता है कि ये खाया तो इसलिए ऐसा हुआ। ये एक इंद्रिय के लिए नहीं है, ये सभी इंद्रिय के लिए है। अगर हमने झगड़ा सुना है तो पहले तो बहुत अच्छा लगा, लड़ाई झगड़ा सुनते, लेकिन बाद में कितना हमारे अंदर खराब भाव आ जाते हैं कि देखो वो दुष्ट था, ये अच्छा था, ये कम अच्छा था, वो उसकी कोई गलती नहीं थी। हम इसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं और दूसरे के संस्कारों को अपने अंदर समेटने लगते हैं। दृश्य का भी इसी तरह खूब देख लिया, खूब टीवी देखा, खूब सिनेमा देखा और बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में आँख का क्या हुआ वो उसका परिणाम देखा, बहुत खाया। तो ये सब जो राजस है वो परिणाम बाद में देखते हैं, और तामस तो देखता ही नहीं। तो इस तरह से राजस वो संसार में ही फंसा रहता है। और वह साधक को हमें क्या चाहिए, इसलिए साधक को संसार से आसक्ति न रख करके भगवान में आसक्ति रखना चाहिए। भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है संसार को। लेकिन हम जो संसार को अपना मानते हैं, हमें प्रभु को अपना मानना है। मैया सक्त मना, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि त्रक्षण। तो मेरे में मन को आसक्त करो। आसक्ति बुरी नहीं है, लेकिन गलत जगह लगाइए, संसार में लगाइए, भगवान में लगाओ। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, ऐसा समझना। तो अब यहाँ पर 39वां श्लोक लेते हैं तामस सुख के बारे में। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। तामस सुख जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, आरंभ में और परिणाम में, यानी वो सुख अग्रे यानी आरंभ में, च माने और, अनुबंधे यानी परिणाम में भी, आत्मना यानी अपने को, मोहनम मोहित करने वाला होता है, यानी अज्ञानता में डालने वाला होता है। तत् वह तामसम उदाहृतम, उसे तामस कहा गया है, तामस सुख।
जब हमारे अंदर राग यानी आसक्ति शरीर के प्रति बहुत बढ़ जाती है, तब तमोगुण का रूप वो धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह के कारण, इस मूढ़ता के कारण, इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति को सोना, बहुत अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गहरी नींद नहीं आती, वो फिर स्वप्न में रहता है ज़्यादा, और तंद्रा यानी तन्हाई उसको आती है शरीर में, और इसमें उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जो ज़्यादा सोएगा वो क्या करेगा? जीवन के उसके क्षण ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। इसी में उसको सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया गया है। निद्रा सो करके वो सुख का अनुभव करता है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं, फिर वो आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। अब ये आलस्य से उत्पन्न होने वाला सुख है। आलस्य क्या है कि जो जरूरी काम है उनके वे जब आ जाते हैं तो फिर उनको कहता है अरे अभी नहीं, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। तो निद्रा में जो अधिक पड़ा रहेगा उसको आलस्य भी आएगा, वो आवश्यक कार्य को समय पे नहीं करेगा। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मिलता है, पड़े पड़े रहने में ही। नींद भले भी ना आए लेकिन पड़े हैं बिस्तर में। परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियां और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती हैं। फिर वो ज़्यादा कार्य करने के योग्य नहीं रह जाती हैं, वो थोड़े से कार्य में ही थक जाता है। मन में अब जो आलस में पड़े हैं, सो भी नहीं रहे, नींद भी नहीं है, कितना सोएगा कोई आदमी? तो फिर तरह तरह के संकल्प विकल्प आते रहते हैं और मस्तिष्क में फालतू का बोझ वो ले लेता है। अब मस्तिष्क ही तो कार्य करता है सोचने विचारने का, तो इस तरह वो सोचता विचारता रहता है और अपने मस्तिष्क को थकाता है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख आदि होते रहते हैं। अरे ऐसा उसने कह दिया था, अरे पहले कितना अच्छा था, ऐसा अब होता तो कितना अच्छा होता। कितने हमारे अंदर अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। अच्छे तो कम ही आएंगे आलसी व्यक्ति और निद्रा वाले में। तमोगुण की प्रधानता है तो खराब ही खराब हो, ज़्यादा सोचेगा। जब इससे भी अधिक और बढ़ गया, 3 बातें बताई, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा आती, अधिक सोता है, फिर उससे उसका शरीर ऐसा होता है सोने का वो आलसी हो जाता है और आलस में सुख लेता है, निद्रा में सुख लेता है। और आलस पड़े रहने के कारण फिर उसमें एक और दुर्गुण आ जाता है, वो प्रमादी हो जाता है। प्रमाद क्या है? जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तो प्रमाद हो जाता है। प्रमाद 2 तरह का होता है, एक अक्रिय प्रमाद और एक सक्रिय प्रमाद। अक्रिय माने कुछ न करना, सक्रिय माने करना, गलत काम करना। अक्रिय है घर परिवार शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना, ये अक्रिय प्रमाद है, इंद्रियों का उपयोग न करना। और सक्रिय प्रमाद है कि वो जो इंद्रियां जिस काम के लिए मिली हैं उस काम को ना करना, उसका उल्टा काम करना। अच्छा सुनना, अच्छी बातें सुनना तो नहीं, हम खराब बातें सुनते हैं, बुराई सुनते हैं। क्या देखना चाहिए? भगवत रूप देखना चाहिए, सब में अच्छे सबके गुण देखने चाहिए। तो हम सबकी बुराई देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, खेल तमाशा देखते हैं। ये सब ये जो है इंद्रियों का गलत उपयोग करते हैं। दुर्व्यसनों में लगना, चोरी डकैती, झूठ कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष भक्षण जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। ये सब सक्रिय प्रमाद है, गलत कार्यों को करना। इस प्रकार तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब सत्वगुण के विवेक को ढक लेती है। जब ऐसी वृत्ति होती है तो फिर हमारे सत्वगुण दब जाते हैं। एक समय में एक वृत्ति ही प्रभावी होती है। 3 वृत्तियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो एक समय सब में तीनों रहती हैं, लेकिन एक समय में एक ही प्रभावी होती है। जब सतोगुणी प्रभावी होती है तो व्यक्ति सतोगुणी कार्य करता है, रजोगुणी और तमोगुणी तब दबी रहती है। और जब रजोगुणी प्रभावी होती तो सतोगुणी और तमोगुणी दबी रहती है। और जब तमोगुणी प्रभावित होती है प्रभावी तो सतोगुणी और रजोगुणी दबी रहती है। एक समय में एक प्रभावी।
तो ज़्यादातर कौन सी वृत्ति प्रभावी होगी? जैसा हमारा स्वभाव होगा, हमारी वृत्ति उसी तरह की ज़्यादा समय बनी रहेगी और हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। तो यदि हमारे अंदर कभी भी हमें सतोगुणी वृत्ति आती है, उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, तो हमें उस वृत्ति को पुष्ट करना चाहिए, वैसे कार्य बार बार करने चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। तभी तो भगवान ने कहा अभ्यास से रमण होता है। बुद्धि जो परमात्मा विषय कार्यों में लगी रहती है, वो अभ्यास के द्वारा वो सुख प्राप्त करती है। तो हमें अच्छे कार्यों का अभ्यास करना चाहिए और रजोगुण तमोगुण का तो अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो स्वभाव ही है, स्वभाव से ऐसा बन गया। तो इस तरह यह ढक लेती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया। तीनों से किससे? इनके निद्रा आएगी, आलस्य आएगा और प्रमाद रहेगा, इंद्रियों का गलत उपयोग करेगा। तो ये है, इनसे उसको सुख मिलता है, इससे वो सोचता है कि हम सुखी हैं, तो यह उसकी गलत सोच है। तो ये बताया यहाँ पर कि तमोगुण का बताया भगवान ने कि यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन मात्मना। निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में ना तो आरंभ में विवेक होता है, कोई बुद्धि नहीं रहती विवेक नहीं, और ना परिणाम में विवेक होता है कि हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपना जीवन कैसा बिता रहे हैं। इसमें कुछ उसे सोचना नहीं रहता है। उसके पास अज्ञानता ही अज्ञानता रहती है, मूढ़ता रहती है, उसी में उसे सुख मिलता है। यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने के कारण वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को नहीं सोचते, जानवर भी नहीं सोचते। और पर हम तो मनुष्य हैं, हमें तो बुद्धि भगवान ने दी है, हमें तो सोचना चाहिए। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य ये सोच नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हमारा इससे हित है, क्या इससे अहित है, उस सुख को जो ये सोच नहीं सकता अपने हानि लाभ हित अहित, तो वो सुख जो प्राप्त हो रहा है जिसमें विवेक नहीं है, वो सुख तामस सुख कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3 प्रकार के सुखों का प्रकरण समाप्त होता है। भगवान ने तीनों प्रकार के सुख को बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको समझाया है। अब आगे दूसरा श्लोक आएगा, वो आगे भगवान बताएंगे कि संसार में जो कुछ भी है वो सब तीनों गुणों से ही युक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें तीनों गुण ना हो। प्रत्येक पदार्थ प्राणी में तीनों गुण हैं। श्री राम राम राम।